नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ लाइव पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज मेरे साथ मेरी सहयोगी पर्णिका भी हमारे साथ लाइव में जुड़ी हुई है। जिस तरीके से कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आगाज छत्तीसगढ़ से हो गया पर्णिका, उसके बाद अब निगाहें मध्य प्रदेश पे टिक गई क्योंकि अब 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और सियासी पारा जिस तरीके से लगातार हाई रहा है और ऐसे में अब और आपको मैं बता दूं मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो हाँ, काफी अहम माना जा रहा है। बहुत दोनों ही पार्टियों के लिए हाँ, अगर देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मध्य प्रदेश काफी जरूरी हो गया है। तो इसमें अगर हम बात करें आज की, और आज ऐसा मुद्दा छिड़ गया मध्य प्रदेश के अंदर जो पहले से भी छिड़े हुए, कई बार ऐसा हो चुका है। मैं हम बात कर रहे हैं पोस्ट वॉर की। अब जो है वार करने का जो तरीका है ना, वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदल सा जा रहा है। पहले वार मुंह से किए जाते थे, फिर उसके बाद अब पोस्टर वॉर छिड़ा। और पोस्टर वॉर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो पोस्टर वॉर छिड़ा है, एक दूसरे के लिए पोस्टर लगा देना पड़ने का। पहले जो पोस्टर जितने मध्य प्रदेश में लगे हैं, चाहे कांग्रेस ने बीजेपी के लिए लगाए हो, बीजेपी ने कांग्रेस के लिए लगाए हो, आपने कितनी ऐसी जानकारियां, कितनी ऐसी चीजें देखी है? जरा दर्शकों को बताइए कि पोस्टर वॉर अब तक किस तरीके के रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जी जैसा कि आपने भी देखा होगा कि पहले भी ऐसे पोस्टर वॉर काफी वायरल हुए थे जहाँ पे कमलनाथ की फोटो के साथ स्कैनर दिया गया था कि ये कमलनाथ नहीं, ये करप्शन नाथ है। तो उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान की भी जो पोस्टर्स हैं वो वायरल हुए थे, उसमें भी बकायदा स्कैनर दिया गया था। मतलब आप देखिए तो एक के बाद एक पार्टी एक दूसरे पर वॉर कर रही थी। ऐसा ही एक हाल ही में एक और नया पोस्टर वॉर शुरू हुआ है जिसमें लिखा है कि पंजाब में आतंकवाद के जन्मदाता कमलनाथ क्यों क्या मुख्यमंत्री बनने के लायक है? ये जनता से सवाल एक पोस्टर के द्वारा किया गया है और इनडायरेक्टली, अब इनडायरेक्टली कहना भी गलत होगा, डायरेक्टली कमलनाथ पर वार किया गया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है, आपको बता दें। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव बेहद नजदीक है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, कल छत्तीसगढ़ का चुनाव निपटा है और जिस तरीके से कल का भी चुनाव देखा गया तो निगाहें दोनों ही पार्टी पे थी। हम लगातार हर एक अपडेट देख रहे थे छत्तीसगढ़ की, जहां पर देखा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में जो टक्कर थी, जो उनके समर्थक कार्यकर्ता जिस तरीके से अपनी बाइट देते हुए नजर आ रहे थे, हमने देखा वो अपनी अपनी पार्टियों की बातें रख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज ये खड़ा होता है कि क्या पार्टी के लिए ये नुकसानदायक ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ के ऊपर एक के बाद एक कभी करप्शन नाथ कह दिया जाता है। तो अभी देखा गया था कि हाल ही में एक साफ तौर पर देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी इनडायरेक्टली एक वार किया गया था भूपेश बघेल के ऊपर भी कि महादेव को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद अभी आज जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां जैसे कि पर्णिका ने आपको बताया कि पोस्टर वॉर ये है कि पंजाब में आतंकवाद का जन्मदाता कमलनाथ, तो ये जिस तरीके से पोस्टर वॉर छिड़ा है और इतना बड़ा पोस्टर आपको मध्य प्रदेश में मतलब ही एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, या कमलनाथ जो जो मतलब पोस्टर के तौर पे जाए तो वो कहना है कि जिसने पंजाब में आतंकवाद को जन्म दिया, क्या उसे हम एमपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और देखा जाए तो ये उस जगह लगे हैं पोस्टर जहां पर कैलाश विजयवर्गीय जहां से प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पोस्टर्स हैं वो कैलाश विजयवर्गीय ने लगाए हैं। ऐसा कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय का जब भी जिक्र होता है तो कैलाश विजयवर्गीय, अभी बता दें, उनको लेकर भी लगातार विवाद छिड़ा है। और विवाद ये था कि जब उन्होंने अभी नामांकन दाखिल करने के लिए जब गए थे तो वहां पे हल्फनामे में उन्होंने अपने कुछ केसों का जिक्र नहीं किया था, जो कि कहा जा रहा था कि उनके ऊपर ये बैकफायर कर सकता है। ये हो सकता है कि बीजेपी से वो अब चुनाव ना लड़ पाए, जबकि आपको बता दें कि 10 साल बाद कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनका चेहरा जिस तरीके से चमका हुआ है तो बीजेपी किसी भी चमके हुए चेहरे को घर बैठाना तो कतई नहीं चाहती है। ऐसे में बीजेपी ने अपने तमाम बड़े बड़े चेहरे चुनाव में उतार दिए, चाहे आप देख लो कि नरेंद्र तोमर हो या कैलाश विजयवर्गीय हो या फग्गन सिंह कुलस्ते हो, तो ये तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी ने कुछ सोच के ही मैदान में उतारे हैं। ऐसे में अब इंदौर सीट से ये जो जहाँ पे पोस्टर वायरल हो रहे हैं कमलनाथ के, वो भी गणपति इलाका है जो कि इंदौर शहर का है, जहां पर कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए हैं। इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है कि पंजाब में आतंकवाद का जन्मदाता कमलनाथ
क्या आप मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पर्णिका लगातार सर्वे चल रहे हैं जी जी। और हम देख रहे हैं ये सर्वे बीजेपी को लेकर भी किए जा रहे हैं, कांग्रेस को लेकर भी किए जा रहे हैं। कई सर्वे ये डेटा दिखाते हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है, तो कई सर्वे कांग्रेस हार हाँ रही है। कभी ये सर्वे दिखाते हैं कि कांग्रेस हार रही है। तो ये तमाम जो बौखलाहट है पार्टियों की, ये पोस्टर वॉर के तौर पर नजर आ रही है। जी, इस पर जी, आपका जी। क्या कहना है? जाहिर सी बात है जो 2018 में हुआ, आपको मालूम ही होगी 2018 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन जब सिंधिया अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे अपने कुछ लोगों के साथ, तो पार्टी टूट गई थी और बीजेपी का शासन फिर से आ गया था। अब जो लोग हैं उनका झुकाव कांग्रेस की भी तरफ है और बीजेपी की तरफ है, लेकिन जिस तरीके से हमारे नतीजे आए, हमने जो सर्वे किए उस आधार पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी अभी कांग्रेस से आगे है और बीजेपी भी नई नई घोषणा लाती है और कांग्रेस भी नई नई घोषणा लाती है। तो वॉर और पलटवार दोनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच चलता ही रहता है, लेकिन जो देखने वाली बात रहेगी कि जो आखिर जो एमपी में फिर से जो सत्ता की चाबी है वो किसके हाथ लगती है, कांग्रेस के या फिर बीजेपी के। ये तो 3 दिसंबर दिसंबर को की ही तारीख पता ही लगेगा, बताएगी। लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाना हमारा और जनता का काम लगातार रहता है जब भी चुनाव आते हैं, और खासतौर पर चुनाव जब ऐसी जगह हो रहे हो जहां पर सरकार में अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की टक्कर जहां देखी जा रही हो, और ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके का रिस्क मध्य प्रदेश में तो नहीं लेना चाहती है। आप इस बात का अंदाजा बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट से लगा सकते हैं या फिर कैंडिडेट की लिस्ट से? यूपी में जिसे यूपी के सीएम योगी को भी बीजेपी ने एमपी में स्टार प्रचारक के तौर पर उतार दिया है। बिल्कुल। योगी के फैंस यूपी में ही नहीं, आपको बता दें एमपी में भी उनका बहुत ज्यादा क्रेज है। एमपी में भी जब वो जनसभा करने आए थे तो आप देख ही सकते थे कि लोग किस तरीके से वहां पर आ रहे थे, उनके भाषण को सुन रहे थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है प्रणिका कि जिस तरीके से पोस्टर की वायरल हो रहे हैं, अब तक तो पोस्टर जो वायरल हो रहे थे वो बहुत था कि भ्रष्टाचार का आरोप अक्सर पार्टियां एक दूसरे पर लगाती ही रहती हैं, चाहे फिर दिल्ली की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। लेकिन अब आतंकवाद से जुड़ गया है ये पूरा मामला, और कमलनाथ के ऊपर डायरेक्टली पोस्टर के तौर पर, हालांकि नाम अभी सामने नहीं आया है कि ये किसने पोस्टर लगाए हैं, नाम अभी ये भी सामने नहीं आया कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, लेकिन कांग्रेस पूरा आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है, जहां पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। लेकिन ऐसे में पर्णिका आपका क्या कहना है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि चुनाव से पहले क्या कमलनाथ आउट हो जाएंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कमलनाथ चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, आज 8 तारीख हो गई है, 17 तारीख बेहद नजदीक है, ऐसे में चुनाव, कहते हैं ना कि चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है और गेम कैसे भी पलट सकता है, तो ऐसे में क्या है इस पोस्टर वॉर को लेकर आपका ख्याल? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि कमलनाथ को जो है पार्टी से निकाला जा सकता है, क्योंकि जो पोस्टर्स हैं वो जाहिर सी बात है किसी दूसरी पार्टी ने, या हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये स्टंट भी हो सकता है, जनता को लुभाने का एक तरीका भी हो सकता है कि जनता देखे कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के साथ क्या कर रही है, और ये चीज जनता के पर्णिका कोई पार्टी अपनी छवि खराब करना क्यों चाहिए, क्योंकि अगर छवि खराब करने के लिए स्टंट के तौर पर भी देखा जाए तो, और वो भी चुनाव से पहले, इतना बड़ा रिस्क तो कोई पार्टी नहीं लेना चाहिए, खास तौर पर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को अच्छे से पता है कि वो किस पार्टी से टक्कर ले रही है, जिस पार्टी को हराने के लिए पूरा गठबंधन तैयार कर दिया जाता है, और वही पार्टी के लिए वो इतनी छोटी भूल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे में पोस्टर वॉर की हम लगातार बात कर रहे हैं, अभी तक जितनी भी वॉर हुई है वो बहुत छोटे तौर पर देखी गई है, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने एक दूसरे के लिए चाहे फोन पे स्कैनर के तौर पर लगा दिए हों, या फिर अभी देखा जा रहा है कि ये नया पोस्टर वायरल हो गया है जिसे पंजाब से कमलनाथ को जोड़ दिया गया है। ऐसे में राजनीति से आउट या कांग्रेस के लिए नुकसान, इस पर डाउट लगातार बना हुआ है। तो ये आपको बता दूं, खास बात ये भी है कि पोस्टर जो है, जैसे कि पर्णिका ने बताया, विधानसभा क्रमांक 1 में लगाए गए हैं, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला आमने सामने हैं। इधर दोनों ही इससे पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं और दोनों मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के लिए सभी दाव पेच खेल चुके हैं। आपको बता दें कि ये पोस्टर भाजपा द्वारा नहीं लगाया गया है, ये साफ तौर पर जानकारी सामने आ रही है। इस पर मध्य प्रदेश युवा मंच साफ तौर पर अपनी सफाई देता हुआ भी दिखाई दिया है। पर्णिका, जिस तरीके